वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, बट आई थिंक मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया। एक मन में भाव है, जैसे आप सबने बताया कि गुरु महाराज के या जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, उन मतलब शिला प्रभुपाद का जो मिशन है उसको पूरा करने में ये जो भी कम्युनिटीज चल रही हैं, अब जब तक कोई देखेगा नहीं उसको रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे मुझे याद है भगवत पुराण, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मेरे को आजकल जब पढ़ता भी हूँ तो कहीं काफ़ी जगह में ऐसा लगता है लोगों को पता क्यों नहीं है। मेरे को मैं पढ़ रहा हूँ दूसरों को मैं फ़ोटो खींचता हूँ, उसका गूगल स्कैन या कुछ भी करके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भक्ति के अलावा ग्रुप है कहीं वहाँ पे भी भेजता हूँ भगवत पुराण कि ये पढ़ना चाहिए सबको। उसी तरह नंदग्राम, ये जो बद्रिका आश्रम है, लकीली मेरे ससुराल और मायके के बीच में आता है, तो आना जाना लगा रहता है। काफ़ी बार हम लोग निकल जाते हैं बीच में से, रेणुका को मैं बताता हूँ कि यहाँ जाना है, वो नहीं जल्दी होती है कि उधर से निकले उधर जाना है। टाइम काउंट हो रहा था हमारा कि कितने बजे चले और कितने बजे पहुँच रहे हो, तो रुक नहीं सकते हम। बट फिर भी कोशिश करता हूँ, और हर बार जब भी मन किया गया हूँ, आई थिंक 5-6 विजिट मेरी हो चुकी हैं बद्रिका आश्रम के, और मैंने ये मन में हमेशा आता था कि कैसे हम अपने ग्रुप को लेके आएँ। और इसीलिए इंस्पिरेशन आनंद प्रभु से कई बार मैंने निवेदन किया कि हमें जाना है, और सहयोग से वो दिन आया जब ये प्लान बना कि चलो एग्ज़ाम खत्म होने जाना है। सो आई थिंक सबका सहयोग रहा है, बिना सहयोग के मतलब अकेले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे ही मैंने ग्रुप में डाला, सुंदरपाल प्रभु और अंकुर प्रभु अपने आप वॉलंटियर करके आ गए कि हमें बताइए क्या सेवा करनी है। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था कि भाई मेरा काम मतलब लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मैं ही करूँगा अकेला, बट इमीडिएटली ध्यान में आया कि हाँ बाकियों से तो हम मतलब हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज अकेले तो होगा भी नहीं और टीम वर्क होना चाहिए। उसी तरह सुंदरपाल प्रभु ने अपने आप ऑफर किया, मैं ट्रांसपोर्ट देखता हूँ, मतलब मेरे काम में आता है, मैं आपको हेल्प करता हूँ। अंकुर प्रभु को मेरे को याद था कि किस तरह से एक्सपर्ट है, तो मैंने कहा बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ आपको करना होगा। तो आई थिंक धीरे धीरे पूरी स्टोरी बनती गई। बीच में हमारे 2 मुश्किल के पड़ाव आए। एक तो जब कैंसिलेशन हुई, 4 लोगों का कैंसिलेशन होना बड़ा नाम था मेरे लिए, मुश्किल थी मेरे लिए। बट फिर हमने छोटी गाड़ी की तरफ गए कि चलो पर हेड कॉस्ट कम हो जाए। बट वो अंकुर प्रभु ने जाके वो सेव किया कि छोटी गाड़ी में कंफर्ट नहीं है, वापस आए, और फिर आनंद प्रभु ने वापस से सबको खींच लिया। ठीक है, तो आनंद प्रभु का मैजिक जो है वो हमें नेचुरल पुल फैक्टर है, उसी के कारण हम सब लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं। आई थिंक मुझे भी अब 10 साल से ज़्यादा हो गए प्रभु जी के साथ एसोसिएशन करते हैं। आई एम श्योर आगे भी बनता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन मैं इससे पहले और सारे भक्तों ने बहुत सहयोग दिया, जैसे मनुष्य रोहिणी वाले भक्तों ने भी बहुत, मेरे को याद है, मेरे को था कि ब्रेकफास्ट कहाँ से बनेगा, तो मैंने उनसे पूछ लिया, कह रहे अच्छा मैं पता करता हूँ, और हमारा क्लियर हो गया कि अपनों फिर थोड़ा सा उनकी सिर्फ सेवा देते हैं ताकि हमारे को काम बढ़ जाए। और वैसा ही हुआ, सबने अपनी अपनी सेवा दी। उनके यहाँ से बबलू प्रभु आए थे, बहुत अच्छा, बोले इतने से की सेवा हमारे यहाँ से कोई कर नहीं पाता, जो उन्होंने फटाफट जाके जो मर्जी उठाते थे करते गए थे। राजपुरा में अचिंत्य प्रभु, आई थिंक आप में से किसी को ध्यान नहीं होगा, अचिंत्य प्रभु आज सुबह मिले थे, नगर आरती में आए थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के कॉन्फिडेंस से मैं ये सारा कुछ अरेंज कर पाया। बैकेंड में सारी लिंकेज, कुरुक्षेत्र में किससे मिलना है, कहाँ से प्रसाद बनेगा, राजपुरा में जो प्रसाद अरेंज हुआ है सब उनकी कृपा से हुआ है। उन्होंने आगे डिवोटीज को अरेंज कर करके सारा काम करके दिया। होटल सारा रेकी करना, मेरे से फ़ोन पे बात करना, वीडियो पे दिखाना मेरे को कौन सा कमरा कहाँ पे है, कैसे होगा, सब उनका काम था। एडवांस उन्होंने दे दिया था ताकि होटल ब्लॉक हो जाए। फिर कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल करने जा रहे हैं, बुकिंग हो रही है, बुकिंग करने जा रहे हैं, सब काम वो कर रहे थे। और आई थिंक तो इस तरह से राजपुरा के डिवोटीज का भी बहुत रोल है। एंड आई थिंक उनको भी अच्छा लगता है शायद कि भक्त आएँ और बद्रिका आश्रम देखें। सो हमारे लिए बहुत लर्निंग है कि कैसे हम अगर कोई और भक्त आएँ कैसे उनका सहयोग कर पाएँ। जैसे हम ऑफर करते हैं कि अगर कोई वृंदावन जा रहा है दिल्ली से, तो हमारे घर के आगे से आप गुड़गांव से निकल के जा सकते हैं, और हम उनके लिए यथासंभव प्रसाद की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, बद्रिका आश्रम मुझे नेचुरल जब से बना पसंद है, और अपने होम एरिया में इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। और हमने जैसे अगर आपने केशवानंद प्रभु सुना होगा,
कि कुछ वक्त वहाँ पे ज़मीन लेने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से मैं भी एक हूँ। अभी तक बात नहीं बनी, बट कृष्णा मीटिंग अगर बनेगी तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा वहाँ पे छोटा सा 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन लेके, जैसे उनकी व्यवस्था होगी हाउसिंग कॉलोनी बनाने की, उसमें हम भी रहेंगे। ये हमारा प्लान है। मैंने तो अपने कजन्स को, कई लोगों को लेके भी गया था, कोई मल्लिकार्जुन दिखाया कि कहाँ ज़मीन लेनी है, पर आई थिंक बात मटीरियलाइज नहीं हुई। वहाँ पे शायद लैंड के टाइटल्स क्लियर नहीं मिल रहे, इसीलिए अभी लोग खरीद नहीं पा रहे। आई थिंक भक्तों का संग बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे आप लोगों ने अपनी अपनी रियलाइजेशन शेयर करी, मैं भी सोच रहा था होपफुली आगे वाले ट्रिप्स में भी हम इसी तरह सारे भक्तों को जोड़ के और रियलाइजेशन शेयर कराते रहे, और जो नए भक्त जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी जो प्रगति करनी है, हम भी उसी स्टेज में थे 2007, 8 या 9 में, शायद तो सबको नहीं पता होगा हम अपना, कि हम लोग पटना में रहते थे और मूवी देखने जा रहे थे। थिएटर का टाइम 10 मिनट का मूवी अभी टाइम बचा, तो पहले पहुँच गया, सामने मंदिर था, पार्किंग वहाँ लगा दी कि थिएटर के में जाके कौन लगाएगा, पैसे कौन देगा, मंदिर के बाहर लगा देते हैं। मंदिर के अंदर चले भी गए, और वहाँ पे उसके बाद मेरे फ्रेंड ने एक ऑफिस में, मैंने उनसे बताया कि कौन कह रहा है वहाँ पे तो बड़ा अच्छा जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, बिरजू महाराज आए थे। मैंने कहा मेरे को भी देखना है, उसने वो पास अरेंज कर दिया, मैं देख लिया। और धीरे धीरे हम लोग मंदिर जाना शुरू हुए। पटना में हमारे पास सैटरडे संडे को करने को कुछ नहीं होता था, कोई मॉल नहीं था, कुछ नहीं था उस टाइम में, तो मैं रेगुलर मंदिर चले जाते थे। और आई थिंक मुझे याद है 4 या 5 हम लोग होते थे मंदिर में, वो प्रभु जी कथा करते थे, हम सुनते थे। इस हिसाब से हमारा पटना से जुड़ा हुआ, और सो मच हो कि जब पटना छोड़ के आए, हमें लिटरली फेयरवेल दिया गया मंदिर की तरफ से, इतना आदर मिला वहाँ से भी। और उसके बाद फिर गुड़गांव में भी बाय डिज़ाइन मैंने पहले से प्लान किया था कि मंदिर के आसपास ही घर लेना है, दूसरा करके हमारी एसोसिएशन बनी रही है। एंड उम्मीद है कि आगे भी बने रहेगी। अब जैसे वृंदावन में अभी हमारे बहुत सारे ट्रिप बचे हैं, 84 को उस यात्रा में आज मैंने 2 जगह नहीं पता करी, तो उसका रास्ता भी समझ लिया। अब सिर्फ जाने बाकी है, कैसे जाएंगे वो देखते हैं। आप सबका सहयोग बना रहेगा, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभु की जय।